सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज का सत्र शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजना शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीललिता विशाखान्वितांश्च श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा मूकं करोति वांचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवं श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक से। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए ताकि लोगों को भगवत गीता के नॉलेज के बारे में पता चले और उसको अपनी लाइफ में अपने जीवन में उतार सकें। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि भगवान भोगी के बारे में डिफरेंस बताते हैं। भोगी कौन है और जो भगवान को भोग लगा के खाना नहीं खाता तो वो एक्चुअली में पाप खा रहा होता है। फिर हमने देखा कि जो व्यक्ति वर्षा और क्या कहते हैं अन्न और यज्ञ ये तीनों का चक्र कैसे चलता है। हमने ये भी देखा कि किस तरह से भगवत गीता एक मैथोलॉजी नहीं है, भगवत गीता एक साइंस है। सो इन केस इफ़ यू मिस्ड प्रीवियस सेशन तो आप मेरा ऊपर लिंक दिया है यूट्यूब चैनल, हालांकि उसमें मैंने अभी डाला नहीं है परंतु आप कल का इसी पेज पे जाके देख सकते हैं। परंतु आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे अनासक्त होकर कार्य किए जाए। इससे आज से ये हम देखेंगे, ठीक है। तो तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वो लोगों को उचित पथ पर लाए जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। अभी एक कृष्ण भक्त होता है और एक भोगी होता है सामान्यकारी। इन दोनों की इच्छाओं में है ना बहुत ज़्यादा फर्क होता है, क्योंकि जो एक कृष्ण भक्त होता है ना वो क्या करता है, वो नॉलेज के साथ कार्य करता है, ज्ञान के साथ कार्य करता है। लेकिन एक भोगी होता है वो सिर्फ अपने लिए कार्य करता है। तो जो व्यक्ति नॉलेज के साथ कार्य करेगा तो वो अनासक्त होकर कार्य करेगा। नॉलेज यानी स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ कार्य करेगा तो वो अनासक्त होकर कार्य करेगा। परंतु जो व्यक्ति क्या होता है, सामान्य व्यक्ति क्या करते हैं कि वो कार्य से आसक्त रहते हैं, वो धर्म से आसक्त रहते हैं, लेकिन भक्ति से अनासक्त रहते हैं। भक्ति जो व्यक्ति भक्त होता है वो हर वस्तु से अनासक्त रहता है और वो भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करता है। तो आइए इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं, ठीक है। कि एक कृष्ण भावना विहित व्यक्ति मनुष्य तथा कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति के में केवल इच्छाओं का भेद रहता है। देखिए श्रील प्रभुपाद भी ये बता रहे हैं कि इच्छाओं का भेद रहता है। क्या है सुनिए। कृष्ण भावना विहित व्यक्ति कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत में विकास में सहायक न बने। यानी जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस है वो हमेशा ऐसे कार्य करेगा कि वो हमेशा हमेशा क्या है कि कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सके, उसके लिए कार्य करेगा। और उसके साथ साथ वो नॉलेज लेता है कि वो अनासक्त कैसे रह सके, ठीक है। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष तक तरह ही कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्य में अत्यधिक आसक्त हो सकता है। यानी ऊपर से दिखागे लगेगा अरे ये व्यक्ति तो हमारे जैसे ही खा रहा है पी रहा है, इसमें और मुझ में फ़र्क क्या है। नहीं, उसके कार्य में शायद फ़र्क तो हो ना हो, लेकिन वो कार्य से अनासक्त रहता है, वो कार्य फलों से अनासक्त रहता है, ठीक है। किंतु इनमें से एक कोई कार्य इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है जब दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए करता है। देखिए आ गया ना, एक जो है भोगी जो है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और जो है ना व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है वो कृष्णा की तुष्टि के लिए कार्य करता है, कृष्णा की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य करता है ना। ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेश सेलनम भक्ति रुच्यते, है ना। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत में कार्य को नियोजित किया जा सकता है। अभी ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है ना, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को कृष्ण भावना भावित कैसे बनाए और अनासक्त रहते कार्य कैसे करे। अगर वो व्यक्ति अनासक्त रह के कार्य करेगा तो क्या होगा कि वो व्यक्ति कर्म फलों के बंधन से छूट जाएगा। जैसे हमने देखा ना कि यद्यत आचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे एक लीडर कार्य करेगा वैसे वैसे उसके अनुयायी कार्य करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, ठीक है।
तो ये एक उदाहरण हमें करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, उदाहरण हमें सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अगले श्लोक में आता है, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो व्यक्ति है ना, कुछ लोग दुखी होकर मंदिर छोड़ अपने कार्य से दुखी होकर मंदिर चले जाते हैं और सब छोड़ छाड़ के बोलते हैं हमें मंदिर में रहना है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना विवित है उसे कहेगा कि वो अपनी जिम्मेदारियों से हटे ना, और दूसरा उसको वापस भेजे, क्योंकि वो उसके अंदर चेंज नहीं आया। वो बाहर से क्या अपनी मुसीबतों से छूट के मंदिर जाना चाहता है और मंदिर में रहना चाहता है, लेकिन जब भी वो धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करेगा तो वो अपने ज्ञान से अनासक्त होगा, और आसक्ति रहित होकर क्या करेगा, वो कृष्ण भावनामृत में कार्य करेगा, इच्छाओं से आसक्त नहीं रहेगा, और वो अनासक्त होकर ज्ञान के साथ कार्य करेगा। तो वो क्या होगा कि वो व्यक्ति धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में आगे रहेगा। लेकिन परंतु इससे क्या होता है, दूसरा ये है कि अज्ञानी पुरुष जो है, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको वो कार्य कुछ तो है, वो भौतिक शास्त्र वो है शास्त्रों के भौतिक कर्म शास्त्र के अनुसार करते तो हैं, परंतु उनको चाहिए कि उनको आगे और प्रेरित करे, ताकि वो आना धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सके। और उन्हें हमें सिखाना चाहिए कि भक्ति कैसे होती है, भजन क्रिया सिखानी चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ सके भक्ति में। और अभक्त को जो है, जो ऐसे कार्यों में फंसा हुआ है, आसक्ति से कार्य कर रहा है, उसको सिखाना है और वो समझ सके। ठीक है, तो इसका हम तात्पर्य पढ़ेंगे कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छोड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भावनामृत भी कृष्ण भावनामृत हो तो वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। उसमें थोड़ा सा भी है ना कृष्ण भावनामृत है तो उसे सीधा सेवा में लगा दो कृष्ण की, तो उससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेगा। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती। यानी ऐसे व्यक्ति को जैसे श्राद्ध, ठीक है, हम लोग कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम श्राद्ध करते हैं हर साल, परंतु जो शुद्ध भक्त है भगवान श्री कृष्ण का, उसको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम उस लेवल पे हैं नहीं अभी, तो हम धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हो रहे हैं, तो हमें अभी श्राद्ध वगैरह करने की जरूरत है। लेकिन कोई व्यक्ति जैसे प्रहलाद महाराज, वो शुद्ध भक्त थे तो उनको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति को श्राद्ध करने की जरूरत है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम सबने उदाहरण सिखाया कि श्राद्ध करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर हम धर्म से आसक्त हो जाए, धर्म के रूल से आसक्त हो गए, तो भगवान से आसक्त नहीं होंगे। तो हमें ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। फिर आगे भगवान बता रहे हैं, तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में बता रहे हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणा सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता महिति मन्यते। यानी जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने कर्मों के समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वह वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अभी यहाँ पे है ना बात आती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही करता हूं और कोई करता नहीं है, परंतु आई एम ऑल्सो द डूअर और आई एम ओनली द डूअर में बहुत बड़ा फर्क है। आई एम ऑल्सो द डूअर मतलब मेरे ऊपर क्या है, प्रकृति के 3 गुण हैं और उसके ऊपर है सुपर सोल। आई एम ऑल्सो द डूअर मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, लेकिन प्रकृति के 3 गुण आ जाते हैं जब भी अब हम समझ रहे हैं कि हमारे हिसाब से कार्य नहीं होता, हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से जो भी है कार्य करता होते हैं, तो वो आता है लॉ ऑफ कर्मा। ठीक है, और लॉ ऑफ कर्मा से ऊपर है भगवान श्री कृष्ण सुपर सोल, तो वो आता है लॉ ऑफ लव। लेकिन हमें कुछ भी हम हमारे हिसाब से, जैसे बहुत लोग मूवीज में डायलॉग आता है ना कि अगर आप किसी वस्तु को चाहते हो, किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो कि कायनात पूरा आपका षड्यंत्र रचती है और आपको वो वस्तु दिला देती है, सॉरी, ये फिलोसॉफी रॉन्ग है। आपके किस्मत में जो लिखा है वो आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका भगवान से प्रेम है, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है, तो आपकी भक्ति में जो अनुकूल नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो आपकी किस्मत में लिखा हुआ हो। तो भगवान आपको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए आपके किस्मत में जो चीज है वो नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके भक्ति में अनुकूल नहीं होगी। लेकिन जो वस्तु है ना आपके भक्ति में अनुकूल हो, भगवान वो प्रदान करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऊपर है लॉ ऑफ कर्मा, और लॉ ऑफ कर्मा से ऊपर है क्या है कि जो सुपर सोल यानी सैंक्शनर है ना, वो अथॉरिटी है जो हमें दिलाते हैं, और प्रकृति मदद करती है हमें देने में, और हम क्या करते हैं, इच्छा करते हैं।
तो वी कैनॉट से कि आई एम ओनली द डूअर, कि मैं ही करता हूं। नहीं, कर्ता के 5 कारण है, यहाँ पे 3 कारण है और अगले अध्याय में 2 कारण और पता चलेंगे। तो हर चीज की कार्य के पीछे 5 कारण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कारण क्या है? आई एम जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सुपर सोल, मैं जीवात्मा, दूसरा प्रकृति के गुण, और तीसरा है क्या है कि भगवान कृष्ण सुपर सोल। तो उपद्रष्टा अनुमंता भरता भोक्ता च महेश्वर। तो जो सैंक्शन करने वाला जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, वो सुपर सोल है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऊपर आता है लॉ ऑफ कर्मा, और लॉ ऑफ कर्मा से ऊपर आता है लॉ ऑफ लव। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम होगा तो आपकी भक्ति में जो प्रतिकूल है वस्तु, वो भगवान आपको कभी नहीं देंगे। अभी इसमें थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। 2 व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना में रहित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए पद पर प्रेरित हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। देखिए, है ना, आकाश पाताल का अंतर रहता है। क्यों? क्योंकि एक भक्त क्या है, भगवान के लिए कार्य करता है, और जो दूसरा भौतिकवादी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कार्य करता है। भौतिक चेतना वाला अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि सभी वस्तुओं का कर्ता वही है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि जो भी कर्ता कार्य होते हैं वो मटेरियल नेचर द्वारा होते हैं, और मटेरियल नेचर से जो भी लॉ ऑफ कर्मा से जो भी आपको मिलता है वो सैंक्शन करते हैं भगवान श्री कृष्ण सुपर सोल, ठीक है। जो परमेश्वर की अध्यक्षता में वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा जो हुई है और जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंतत्व गत्वा वह कृष्ण के अधीन है। देखिए आ गया ना, श्रील प्रभुपाद एकदम क्लियर लिख रहे हैं। अहंकार विश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेता है, और यही उसके अज्ञान का लक्षण है। ऐसे एक सिंपल उदाहरण है कि बहुत व्यक्ति हैं जो हार्डवर्क करते हैं, लेकिन उसको हार्डवर्क का पे नहीं मिलता है, उसका फल नहीं मिलता है। और बहुत सारे व्यक्ति हैं जो हार्डवर्क नहीं करते हैं, फिर भी उनकी कंपनी आगे बढ़ती है, वो ग्रोथ करते हैं, सब कुछ करते हैं एक भौतिक कार्य के हिसाब से। तो फिर क्या, उन्होंने हार्डवर्क नहीं किया फिर भी वो उनको मिला? क्यों? क्योंकि उनको कर्म के हिसाब से मिला, ठीक है। परंतु जो व्यक्ति इतना हार्डवर्क कर रहा है लेकिन वो मानता है कि मैं ही करता हूँ और उसको नहीं मिलता, तो इससे भी क्या है कि वो उसके कर्मों में नहीं है, इसीलिए वो वस्तु उसको नहीं मिलती है। उसे ज्ञात नहीं कि इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में हुई है, अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनान्वित में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। लेकिन ऐसा अज्ञानी व्यक्ति ये नहीं जानता कि मेरा हर कार्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए होना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात शरीर के इंद्रियों के स्वामी। मैंने बोला ना, ऋषिकेश, आपको मैंने पहले उदाहरण दिया कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। यानी अपनी इंद्रियों से ऋषिकेश की सेवा करो, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त हो जाता है। जो अपने लिए कार्य करता है वो व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है, जिससे वह कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध को भूल जाता है, ठीक है। अभी 28वां श्लोक है। हे महाभाव, भक्ति में कार्य करता तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह अपने आपको इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। मतलब जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है वो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में है ना ज्यादा लुभाता नहीं है, ज्यादा चला नहीं जाता है। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति से अपनी विषम स्थिति को जानता है, और वह जानता है कि भगवान कृष्ण का अंश और उसका स्थान भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। यानी वो जानता है कि मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, और वह सच्चिदानंद और वह अनुभूति होती रहती है कि मैं इस कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। वो देहात्म ईर्ष्यावश भगवान से ईर्ष्या करते थे, इसलिए हम यहाँ पर हैं, और हम क्या है देहात्म बुद्धि में फंस चुके हैं, क्योंकि हमें ये शरीर मिला है। हमें पता होना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावना में लगता है और भौतिक इंद्रियों के कार्य को प्रति स्वभावत अनासक्त हो जाता है, क्योंकि वह परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। इससे हमें पता चलता है कि अनासक्त कैसे रहना है, ठीक है ना। अभी भगवान 29वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके कार्यों में उनमें अज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। अभी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि भौतिक कार्य करते हैं और अपने शरीर के लेवल पे कार्य करते हैं, परंतु वो भूल जाते हैं कि अपने आप को शरीर मान जाते हैं, और वो भूल जाते हैं कि वो आत्मा है,
और वो अज्ञानी बन के प्रकृति के गुणों के हिसाब से कार्य करते हैं, यानी भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं। परंतु ऐसे कामों में जिनमें सिर्फ जो वो है अपने आप के शरीर को सजाते हैं, अपनी देहात्म बुद्धि वाले लोग, उनको क्या पता नहीं होता कि वो है ना उसका लक्ष्य ये शरीर को सजाना नहीं है, आत्मा का लक्ष्य क्या है, भगवान के पास जाना। और भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को विचलित न करे, परंतु वो नहीं सुनेंगे तुम्हारी, इसके लिए उनको उनके ऊपर ज्यादा विचलित न करे, टाइम वेस्ट न करें। परंतु इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं कि भगवान उन लोगों के पहले तो भगवान ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो उन्होंने भक्ति अभी अभी शुरू की है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा आना धीरे धीरे भक्ति में लेके आओ, ग्रेजुअली भक्ति में लेके आओ। पर इसलिए भगवान श्री प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के भक्त भगवान से ज्यादा है ना करुणामयी होते हैं, दया होते हैं, ताकि वो भक्तों को लोगों को भगवान की भक्ति में लगाए और लोगों को इस बंधन से छुटकारा पाने का अवसर मिल जाए। तो इसलिए धीरे धीरे भगवान की सेवा करेंगे तो क्या होगा, कन्विक्शन आ जाएगा हमारे अंदर, और हम भगवान में इस भौतिक शरीर के हिसाब से कार्य न करके हम भगवान की सेवा करेंगे। इस तात्पर्य में हम पढ़ते हैं क्या लिखा है भगवान श्रील प्रभुपाद ने। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत में कार्यों को नहीं समझ पाते, अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय को नष्ट नहीं किया जाए, है ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। किंतु भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं और वो कि भगवान के अभिप्राय को समझते हैं, फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं और वे इनके अज्ञानी पुरुष के पास जाकर कृष्ण भावनामृत कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव समाज के लिए परम आवश्यक है। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं 30वें श्लोक में, अतः अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, है ना, आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर कार्य करो। अभी इस श्लोक में ना बहुत सारे है ना ये आते हैं, बहुत सारे शब्द आते हैं, निराशी निर्ममो भूत्वा युधस्व विगत ज्वरः। अभी निराशी का मतलब क्या है, एडवांस डिवोटी, मतलब उसे कोई आशा नहीं होती, ठीक है, उसे कोई आशा नहीं होती, यानी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी अर्जुन की युद्ध करना, तो एडवांस डिवोटी है, वो भगवान की मर्जी से युद्ध कर रहा है, ठीक है, तो वो उसमें ही उसको परम शांति मिलती है। फिर निराशी मई निर्ममो विगत ज्वर, यानी निर्ममो के यानी आशा किसमें नहीं होती, निर्ममो में, यानी वो ममत्व की भावना है ना छोड़ देता है और उसकी ममता सिर्फ क्या होती है, भगवान के लिए होती है ना। रूप गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं कि ममता अतिशयांकितः, यानी भगवान में ममता का मतलब है भगवान के लिए प्रेम। विगत ज्वर का मतलब क्या है कि माया का बुखार, भगवान की सेवा न करना और माया का बुखार, माया में पड़े रहना, वो माया का बुखार है हमारे में। इसीलिए हम क्या करते हैं, अनासक्त होकर कार्य नहीं करते, हम आसक्त होकर कार्य करते हैं। और भगवान ने यहाँ पर बता दिया कि एडवांस भक्त क्या करता है कि मेरे जो उपदेश है उसको फॉलो करता है, और जो भगवान के जितने उपदेश फॉलो करेगा उतनी ही हमारे भगवान से प्रेम है, उतनी ही हमारी भगवान में श्रद्धा है। ऐसे पता चलता है कि हमारी भगवान में श्रद्धा कैसे, कब पता चलेगा, जितने जो भी भगवान ने कहा है वो हम फॉलो करें, उतना ही हमें भगवान में प्रेम है और उतनी ही श्रद्धा है। तो इस तात्पर्य में पढ़ते हैं क्या है, निराशी का अर्थ है कि स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष में अपने स्वामी के लाखें रुपए गिन सकता है किंतु वह उसे अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। देखिए एक बैंक मैनेजर है, अब बैंक का कैशियर है, वो क्या करेगा कि वो है ना पैसे गिनता है पूरा दिन, लेकिन उसे पता है, उससे आसक्त नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसे पता है वो पैसे मेरे नहीं है ना। मैं जैसे हूँ, मैं एक जगह पे काम करता हूँ एज ए सेल्स में, तो मैं जब भी ट्रांजैक्शन बनाता हूँ मुझे पता है वो पैसे मेरे नहीं है, वो पैसे कंपनी के है, तो उसे अनासक्त रह के कार्य करना है। तो ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो मुझे ये शरीर और ये आत्मा, मैं भगवान का क्या हूँ, सेवक हूँ, तो मुझे ये क्या है, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। मई अर्थात मुझ में वास्तविक तात्पर्य यही है कि जब मनुष्य इस प्रकार के कृष्ण भावनामृत कार्य करता है तो वो किसी वस्तु पर स्वामित्व का दावा नहीं करता। मैं स्वामित्व का दावा नहीं करूंगा। अगर बैंक मैनेजर ये नहीं बोलेगा कि ये बैंक मेरी है, या बैंक का कैशियर ये नहीं बोलेगा कि जितने पैसे आज कलेक्ट हुए वो मेरे हैं, कि उसमें स्वामित्व की भावना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि एंड ऑफ द डे भगवान के पास जाना है। इसी तरह हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं हमें भगवान की सेवा में लगानी है। यदि कठोर आदेश को शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने के इच्छुक झिझक है तो वो दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य
विगत व ज्वर अथवा ज्वर या आलस्य से रहित होकर कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जब भी अनासक्त रहता है तो वो आलस्य के बिना कार्य कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे लिए नहीं है। अपने गुण तथा अस्तित्व के अनुसार प्रकृति विशेष प्रकार कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावनामृत में होकर किया जाता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इससे क्या? मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अभी 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यानी कोई भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि यहाँ बिना ईर्ष्या के कार्य करो। हम लोग एक्चुअली भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए हम भगवान के लिए कार्य नहीं करते। ईर्ष्या का मतलब भगवान लोग बोलते हैं भगवान अच्छे नहीं लगेंगे हमें, क्या हमें उनके आदेशों का पालन नहीं करेंगे। ईर्ष्या मतलब ये है। और हम एक्चुअली धीरे धीरे भगवान के आदेशों को पालन करना जब सीख जाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम पहले भगवान के साथ ईर्ष्या करते हैं। तो हम जितनी मात्रा में भगवान के आदेशों का पालन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें भगवान से प्रेम है ना, भगवान से राग है। और आसक्ति हमें संसार से नहीं होनी चाहिए, आसक्ति हमें भगवान से होनी चाहिए। ठीक है। फिर मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना अपने दृढ़ विश्वास रखे। और दार्शनिक ऐसे अनेक दार्शनिक है कि भगवत गीता पर टीका करते हैं परंतु कृष्ण में श्रद्धा नहीं रखते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि भगवत गीता पर टीका की है लेकिन कृष्ण के ऊपर श्रद्धा नहीं है। जैसे मायावादी लोग, वो भगवान कृष्ण का नाम लेते ही नहीं है, भगवत गीता के ऊपर टीका की है। ठीक है। वे कभी कभी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष जो भगवान के इन आदेशों को दृढ़ विश्वास में कर्म के नियम से बुद्ध हो जाता है, भले ही वो इनके आदेशों से ठीक से पालन न कर सके। यानी जो व्यक्ति भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो भी वो व्यक्ति क्या होगा कि भगवान है ना, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रयास कर रहा है लेकिन उसमें त्रुटियां हैं, लेकिन वो भगवान के आदेशों का पालन करने का प्रयास तो कर रहा है। फिर भगवान आगे कह रहे हैं कि जो इंद्रिय वश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, ईर्ष्यावश, वह समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित रहते हैं और सिद्धि के प्रयासों को नष्ट वष्ट समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो सिद्धि के प्रयास के लिए जाते तो हैं पर उनके प्रयास क्या हो जाते हैं? नष्ट पष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवत गीता नहीं पढ़ते, भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते और क्या करते हैं कि उनसे ईर्ष्या करते हैं। तो उन्हें न सुख मिलती है और न शांति मिलती है और न ही भगवान प्राप्त होते हैं, है ना। तो क्या हो गया? उनके सारे प्रयास नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते। इसीलिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनसे आसक्त नहीं होना है परंतु उनको पालन करना है और उनको भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है ना। मिलिट्री रूल शुड बी फॉलोड एज मिलिट्री रूल्स। ठीक है। अभी भगवान 33वें श्लोक में कहते हैं ज्ञानी पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? यानी भगवान, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना इंद्रियों को है ना दमन करो, इंद्रियों को है ना ऐसे करो, रोक लो। नहीं, इंद्रियों को रोका नहीं जा सकता। कितने टाइम तक आप रोकोगे इंद्रियों को गलत चीज करने से? एंड ऑफ द डे वो गलत चीज आपसे हो जाएगी। तो बेटर है इंद्रियों को सही रोड मैप दो और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाओ। तो क्या होगा कि हम है ना आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन जब हम इंद्रियों को है ना सही रोड मैप नहीं देंगे तो हम इंद्रियों से, इंद्रिय विषय में फंस के क्या करेंगे? गलत कार्य कर बैठेंगे और फिर हमें है ना क्या होगा कि इसीलिए बताया जाता है ना, हम फंस जाएंगे और हम कर्म बंधन के भव में फंसेंगे। इसीलिए बताया जाता है कि ज्ञान के साथ कर्म करो, यानी कर्म योग ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। एक्शन से नॉलेज ऊपर है, लेकिन एक्शन नॉलेज से ऊपर है, लेकिन नॉलेज के साथ एक्शन होना चाहिए। ठीक है। अभी 34वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय में संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए नियम होते हैं और मनुष्य को ऐसे राग द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। यानी जो लोग है ना, माया सबके ऊपर काम करती है। ठीक है। यानी जो लोग कृष्ण भावनामृत है वो स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की भावना न हो उन शास्त्रों यम नियमों में पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग से भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वो इंद्रियों विषयों में नहीं फंसता। जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वो इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहा होता है। उदाहरण यौन सुख बद्ध जीवन के लिए आवश्यक है और वह विवाह के संबंध में अंतर्गत रहकर यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी स्त्री से साथ यौन संबंध वर्जित है। यहाँ पे उदाहरण दिया श्रील प्रभुपाद ने कि सेक्स लाइफ शारीरिक लाइफ की एक नीड है,
बट उसको है ना एक दायरे में होना चाहिए, उसको मतलब व्यभिचार नहीं होना चाहिए, अव्यभिचारण होनी चाहिए, अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है। किंतु इन आदेशों के होते हुए मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार पर बाधक होती है। तो सीधी है कि गृहस्थ व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ संबंध बना सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या है, भगवान ये शास्त्रों के नियमों का पालन करके भगवान की भक्ति करके वो आगे बढ़ सकता है। फिर आज का लास्ट श्लोक है कि अपने नियत कर्मों पर दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों को भली भांति करने के श्रेयकर है। स्वयं के कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की उपेक्षा से श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अभी यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि किसी और का कार्य ना करो, अपने स्वभाव के हिसाब से अगर कार्य करोगे। भगवान यहाँ पे इंटेलिजेंस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ये सेवा अपने अकॉर्डिंग करो, ठीक है, दूसरों को इमिटेट ना करो। यानी दूसरा है ना पूरा दिन भगवत गीता पढ़ रहा है तो आप पूरा दिन भगवत गीता नहीं पढ़ सकते क्या? तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारा क्या है सेवा, मेरा क्या है कि मैं भगवान की सेवा किस तरह कर सकता हूँ अपने स्वभाव के हिसाब से। अगर वो हमें नहीं पड़ता तो गुरु को एक्चुअली पता होता है कि वो हमें उस तरह की सेवा में लगाएगा। हमें दूसरों को इमिटेट नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए, ठीक है, फॉलो करना है। ठीक है। तो जो मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियमित कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे और भौतिक सृष्टि से नियत कर्मों की मनुष्य की मनोवैज्ञानिक धनुष दशा अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणा के अधीन आदिष्ट कर्म करना रहता है। यानी अपने कार्य क्या करे कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में करे, परंतु अपने भौतिक गुणों के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में लीन हो जाता है, वह प्रामाणिक गुरु के निर्देश अनुसार सब कुछ कर सकता है। समझे? एक स्टेज पे आने के बाद आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर जब हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचे तो हमें क्या करना है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा अपने स्वभाव के अनुसार करनी है। और वो हमें कौन बताएगा? हमारे गुरु, है ना, प्रामाणिक गुरु बताएंगे। कृष्ण भावनावाद की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण और तथा एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है, लेकिन जो पूर्णतया शुद्ध भक्त है, कृष्ण भावना भावित है, वो क्षत्रिय का कार्य भी कर सकता है, एक शूद्र का भी कार्य कर सकता है, एक ब्राह्मण का भी कार्य सकता है, कैसे भी कार्य कर सकता है। परंतु वो है ना कैसे कार्य कर सकता है कि जो शुद्ध कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। ठीक है। तो हम यहाँ पे आज के सत्र को विराम देते हैं। कृपया आप कृष्णा